ये 5 नंबर के क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अपन ने कर लिए थे 5 नंबर वाले, अब दोबारा दूसरे क्वेश्चन देख रहे हैं कि हेमंत व वसंत ऋतुचर्या का वर्णन कर ऋतु संधि समझाइए। संशोधन कर्म समन क्रम से श्रेष्ठ है कैसे? भाई संशोधन कर्म जो अपन कराते हैं ना पंचकर्मा, वो जो अपन औषधि लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उससे श्रेष्ठ है क्यों, बताइए। आगुंतक रोग किसे कहते हैं, कारण किससे बताइए। दुग्ध वर्ण, कृतान्न वर्ग, निद्रा, आहार विधि, आम विष, मतलब इन पर टिप्पणी लिखनी छोटी छोटी। निदान व चिकित्सा बताइए। अजीर्ण कैसे होता है, निदान व भेद व चिकित्सा। अजीर्ण कैसे होता है, निदान, भेद, चिकित्सा, 4 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में। विरुद्ध आहार किसे कहते हैं, अन्न की रक्षा कैसे करनी चाहिए, विष की चिकित्सा ही बताइए। मात्रा पूर्वक आहार ही लेना चाहिए क्यों, भोजन क्रम भी बताइए कि मात्रा पूर्वक आहार लेना चाहिए क्यों, और ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, कम लोगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। फिर द्रव के वेद बताइए। रस गुण वीर्य विपाक की संपिक्षण समझिए। रस गुण वीर्य विपाक, इनके बारे में परिभाषा लिखनी है सबकी। दोष धातु मलों की अविकृत अवस्था में होने वाले लक्षण, उनकी चिकित्सा बताइए। संचय प्रकोप संबंध से आप क्या समझते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपने देखो मैंने जो हैंड रिटन दिया और ये क्वेश्चन, इनसे कभी भी आप पेपर मिला लेना, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कम से कम अगर क्वेश्चन जाता है तो मतलब 85 प्लस, अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो इन क्वेश्चनों में से जो मैंने दिए ना हैंड रिटन नोट्स क्वेश्चन बैंक और ये वाले क्वेश्चन, मतलब एक ही पीडीएफ है पूरी कंप्लीट, एक पीडीएफ। इन जो पीडीएफ है ना अष्टांग हृदय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आपका भाई कोई सी भी ईयर में, चाहे आज से 10 साल बाद की बात करूँ, आज से चाहे 5 साल पहले की बात करूँ, चाहे तुम करंट ईयर की बात करो, 87 85 तो मिनिमम एग्जिट मिलेगा, ऐसे के ऐसे मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर का मैं कुछ बोल नहीं सकता कि भाई मतलब 90 भी मैं बोल सकता, लेकिन मैंने अपने सिक्योरिटी के लिए 3 नंबर कम किया, मतलब 87 प्लस हमेशा मिलेंगे। 87 के एग्जिट क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे के जैसे कि आपकी इस पीडीएफ में है, वैसे के वैसे आपके एग्जाम में मिलेंगे 87 नंबर के क्वेश्चन, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। ये क्वेश्चन अपने मन से लिखने का, जैसे कि भाई दिनचर्या बताइए, वेग धारणी बताइए, हार का बताया, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। आम किसे कहते हैं, आमज व निरामज व्याधि को कैसे पहचानोगे, औषध सेवन काल बताते हुए महत्व प्रकाश डालिए। लंघन कर्म, चतुर्थ इसने के गुण, कर्म, प्रयोग काल बताते हुए त्रिविध मात्रा पर प्रकाश डालें। चतुर्विध इसने वो ना घी तेल वसा मज्जा, वमन विरेचन के योग व अयोग्य रोगी बताकर सम्यक वमन विरेचन के लक्षण। भाई वमन और विरेचन के कौन योग्य है कौन अयोग्य है, और फिर उसका मतलब क्या ठीक प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ, उसका जो लक्षण होते हैं वो बताइए। संसर्जन क्रम किसे कहते हैं, विस्तार से बताइए। उत्तर बस्ती किसे कहते हैं, प्रयोग विधि समझाइए। धूमपान से कौन से दोषों का नाश होता है, प्रयोग विधि बताते हुए बताइए। मूर तेल के भेद बताते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। सभी नेत्र रोगों का आद्य उपक्रम क्या है समझाइए। त्रिविध अंजन बताते हुए रात्रि मंजन विच्छेद क्यों है बताइए। ये एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने नहीं बताया हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं अगर आपको अष्टांग पे पकड़ बनानी है ना, क्योंकि अब चरक संहिता स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड ईयर में। इसमें तो 30 चैप्टर हैं, उसमें 66 चैप्टर हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 66 चैप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर 30 चैप्टर नहीं समझ पाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी थे ना वो मैंने हैंड से लिख के दे दिए, जो मैंने इस बुक से भी ढूंढे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। त्रिविधंजन बताते हुए रात्रि में अंजन निषेध क्यों बताइए। तर्पण के बाद पुटवाक का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों पुटवाक विधि बताइए। अरसोई यंत्र का वर्णन करते हुए विविध प्रकार की शलाकाओं को बताइए। शस्त्र के गुण क्या होते हैं, अनुशस्त्र क्या है, इसका महत्व बताइए। जलोकों का प्रयोग किन किन रोगों में किया जाता है, जलों लगाने की विधि बताइए। शुद्ध रक्त का लक्षण बताते हुए रक्त रोगों का निदान व चिकित्सा पर प्रकाश डालिए। सौंप की आम अवस्था, पचमन अवस्था, पक्वावस्था को समझाइए। व्रण को पाक से बचाएं, ऐसा क्यों खा गया है। कितनी सारी चीज़ें, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अब बैठूँ ना एग्जाम, क्योंकि तुम्हारा को पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गया। मुझे 4 साल हो गई फर्स्ट ईयर पढ़े हुए। ठीक है, फिर भी आप तो शुरू से क्लास ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, शुद्ध रक्त का लक्षण बताते हुए रक्त रोगों को निदान और चिकित्सा पर प्रकाश डालिए। सोप की आम अवस्था, पचमन ये हो गया था। सीवन क्रम बताते हुए सूची मतलब होता ना टाके लगाना, वो सारी चीज़ें। वर्णबंधन के भेद बताते हुए बंधन की उपयोगिता बताइए। जो पट्टी की थी वो आचार्य बागवट ने कितने प्रकार का बताया था, 15 प्रकार का। सार के भेद गुण, ये छार है, सार की जगह छार है, ये छार के भेद गुण दोष बताते हुए छार बनाने की विधि बताइए। अति अग्निदग्ध के भेदों को बताते हुए चिकित्सा लगे। आज ही किया 30 चैप्टर में 4 प्रकार के थे। अब देखो छोटे क्वेश्चन आ गए। अति लघुराज में रोग का कारण, शारीरिक व मानसिक दोषों की परम औषध बताइए। वात पित्त कफ और रज और तम की औषध पूछ रहा है। व्यायाम के बारे में टिप्पणी, सदवर्त के बारे में टिप्पणी, आदान काल विसर्ग काल पर टिप्पणी, अंशोधक पर टिप्पणी, ऋतु संधि पर टिप्पणी, मतलब परिभाषा। जब 2 नंबर का मीनिंग आया सिंपल सी बात है, परिभाषा कि अंशोधक किससे कहते हैं, व्यायाम क्या होता है, सदवर्त क्या होता है, पीने योग्य जल के गुण, और जल पीने योग्य रोगी बताइए। जल पीने अयोग्य रोगी बताइए। भाई कौन से रोगी को जल ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। तक्कर के गुण मतलब जो छाछ है उसके गुण क्या हैं। कृष्णायाम व्रणायाम स्थूलानाम कृष्णायाम चेक संदर्भ किस में आया। तो ये जो जहाँ भी श्लोक आया तो आपको कोशिश करना ढूंढने की, नहीं मिलता तो फिर मैं बताऊंगा ही आपको, सिंपल सी बात है ग्रुप में। अब देखो त्रिफला के घटक व गुणकर्म, त्रिजात
चतुर्जात पंचकोल के घटक, पंचमूल के घटक, संसमन, अदशन, विस्मासन की परिभाषा। अब देखो मैं बताऊं, फिर भी मैंने आपको बताया कि भाई 87। अब मैं बोलता हूँ कि 90 प्लस नंबर आएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है। मैंने देखो 125 क्वेश्चन तो वहाँ बताए 2 नंबर के, और ये बताएं कम से कम 60 क्वेश्चन, ये 200 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के। 2-2 नंबर के क्वेश्चन 200, अगर आपने इन पे महारत हासिल कर लेना, आपको अष्टांग हृदय को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। संस्मन, अदशन, विस्मासन, अजीर्ण व आम के सामान्य लक्षणों, सामान्य चिकित्सा, आमावस्था में शोधन चिकित्सा, शोधन निषेध क्यों है, अनुपान की परिभाषा व लाभ, वीर्य विपाक प्रभाव की परिभाषा, आचरण कितने वीर्य माने, विचित्र प्रत्यारोप उदाहरण देकर समझाइए, ओज, वात, पित्त, रक्त शरीर पर क्या स्थान है, द्विविध उपक्रम, ठीक है, षड्विध उपक्रम का द्विविध उपक्रम में समावेश बताइए, अच्छपे किसे कहते हैं, इससे लाभ, अति स्थूल अतिकृष्ण होने वाले रोग व सामान्य चिकित्सा, स्नेहों में घी श्रेष्ठ क्यों है, सभी स्नेहों के गुण बताइए, उपनाश्वेद, स्तंभन, कफावंत विरेचने, पितांत बमन समझाइए कि भाई कफा अंत विरेचने पितांत बमन कहने का मतलब कि कफ के अंत में विरेचन आता है ना, लास्ट में कफ आ रहा है फिर पित्त आता है, तो पितांत बमन, बमन समझना चाहिए। वस्ती मात्रा, कर्म आदि बस्तियाँ, अणु तेल, मर्स प्रतिमर्स में भेद, आस्थापन व अनुस्थापन वस्ती में भेद, आ जन्म मरणम शस्त्रम किन कर्मों के लिए बताया, आ जन्म मरणम शस्त्रम किन कर्मों के लिए बताया, ये लाइन मैंने लिखाई हुई है नोट्स में। धूमवर्ती, अंजन शलाका, गंडूस व कवल में भेद, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, आते हैं हर बार आते हैं, चाहे आप 5 साल बाद दो, चाहे आप 5 साल पहले दे रहे हो, चाहे अब दो, कभी भी दो, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं बता रहा हूँ 90 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे इस पीडीएफ में से, कोई नहीं रोकने वाला। जो मैं ये पीडीएफ है ना फाइनल, अब पीडीएफ भेजूंगा मैं दोबारा से आपके ग्रुप में, इसमें से आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप है, ग्रुप में पूछिए डाउट। पहले सबसे पहले तरीका देख लो, पहले लेक्चर देखो, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में भाई कंप्लीट हो गया, फिर नोट्स पढ़ लो एक बार दोबारा से, फिर ये क्वेश्चन सोल्व करो। इस तरीके से पढ़ना है। प्रतिसारण, शिरोवस्ती व शिरोविरेचन में भेद, अंजन की त्रिविध कल्पना, तर्पण विधि, यंत्र की परिभाषा, यंत्रक्रम शस्त्रक्रम, यंत्र व शस्त्र में भेद, वाग्भट मौलिक यंत्र व शास्त्रों का नामोल्लेख कीजिए, मतलब वाग्भट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ यंत्र क्या है, शस्त्रों के गुण व दोष बताते हुए बताएंगे कौन सा शस्त्र खरदोष युक्त होते भी प्रशस्त बताया। खरपत यंत्र था ना, खरपत यंत्र, उसमें खरगुण था। शस्त्र को किसे कहते हैं, प्रच्छान विधि, जलोका के भेद बताते हैं, जला का पलंग विधि बताइए। शिरावेदन किस शास्त्र में किया जाता है, गृदंशी, अपची, उन्माद, उपस्मार रोगों में कौन सी शिरा का वेदन करना चाहिए। वातादि से दूषित रक्त के लक्षण बताइए। अधिक रक्तस्राव के उपाय बताइए। शल्य की परिभाषा लिखते हुए शल्य की गतियाँ बताइए। शल्यपकर्षण के उपाय बताइए। डूबने पर क्या चिकित्सा आचार्य बताइए। अपक्व पक्व शोभ की चिकित्सा। वर्णार्थ क्या क्या कर्म आचार्य, वर्ण रक्षार्थ मतलब घाव की रक्षा के लिए। वर्णी के लिए क्या क्या पत्य अपत्य बताया गया। सीवनी कर्म के योग व अयोग वर्ण बताइए। क्षार व अग्निक्रम से सम्यक तक दुर्दक व अति तक के लक्षणों चिकित्सा लिखे। और क्षार व अग्निक्रम हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है। क्षार व अग्निक्रम प्रयुक्त उपकरण क्या है, एक तरीके से अग्निक्रम के लिए तो वो थी ना, दंत थी, गोदंत था, ठीक है, सूर्यकांत था, ऐसे कुछ बताया था। और क्षार के लिए कलछी, कलछी का यूज करते थे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से देखो इस पीडीएफ में कम से कम कितने हो गए, 200 प्लस कितने हो गए, कम से कम 500 के लगभग, 200 400 450 के लगभग क्वेश्चन इस पीडीएफ में। अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ग्रुप है, ग्रुप में पूछिए। मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको यही बताऊँगा, ये इस चैप्टर में वहाँ पे देखिए नोट्स में लिखा रखा है, इस क्लास में मिलेगा। फिर भी समझ नहीं आता मैं बताऊँगा आपको आंसर, ठीक है। तो ये क्लास कंप्लीट होती है, अष्टांग हृदय कंप्लीट होता है। थैंक यू। अपना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5.5 महीने का सफ़र था 7 का। सभी का धन्यवाद, ठीक है। और अपने दोस्त, अपने क्लासमेट, अपने जूनियर को बता देना, अगर चाहिए तो ये एक पैकेज रहेगा पूरा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको मिल जाएगा। एक मतलब जैसे अपनी फीस थी ना दुगनी, तो उससे आधे में हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास तो लगती नहीं है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर हाफ फीस में हो जाता है। जो बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। थैंक यू।